हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट राइटर है सैमुअल जॉनसन। इनको डॉक्टर जॉनसन के नाम से भी जाना जाता है। जो सैमुअल जॉनसन है, इन्होंने कोई पीएचडी या डॉक्टरेट की डिग्री नहीं थी इनके पास, ना ही ये डॉक्टर थे। बस इनको ऐसे ही डॉक्टर जॉनसन के नाम से जाना जाता है। तो ये इंग्लिश राइटर थे, पोएट थे, लेक्सिकोग्राफर थे। लेक्सिकोग्राफर क्या होता है? जो या तो डिक्शनरी का ऑथर होता है या फिर उसको एडिट करता है। और लिटरेरी क्रिटिक जो लिटरेचर का वर्क है उसको एनालाइज करता है। इनका बर्थ हुआ था 1709 में स्टैफोर्डशायर इंग्लैंड में, और इनकी डेथ हुई थी 1784 लंदन इंग्लैंड में। इनके पेरेंट्स थे माइकल जॉनसन, इनके फादर थे, सारा जॉनसन इनकी मदर थी। इनकी एजुकेशन है वो पेम्ब्रोक कॉलेज ऑक्सफोर्ड से हुई है, लेकिन उनको वहाँ पे डिग्री नहीं मिली थी क्योंकि पैसे की कमी थी, काफ़ी गरीब थे ये फादर की डेथ के बाद। तो फिर उन्होंने ऑक्सफोर्ड छोड़ दिया था बीच में ही। लेकिन जब उन्होंने इनका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, जब ये पब्लिश हुई तब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इनको मास्टर्स की डिग्री दी थी। इनके इंपॉर्टेंट वर्क हैं आयरनी जो 1749 में था, द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेज 1749 में, अ डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज 1755 में। 8 ईयर्स लगे थे इसको एडिट करने में, लिखने में। द एनोटेड प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर भी इन्होंने लिखे थे 1765 में, एंड अ जर्नी टू द वेस्टर्न इसल्स ऑफ स्कॉटलैंड जो 1775 में था। इनकी वाइफ का नाम था एलिजाबेथ पॉर्टर, और ये इनका नोटेबल कोट है, द ट्रू मेजर ऑफ अ मैन इज हाउ ही ट्रीट समवन हु कैन डू हिम एब्सोल्युटली नो गुड। तो ये लेक्सिकोग्राफर थे यहाँ पे। द राइटिंग ऑफ द इंग्लिश ऑथर एंड लेक्सिकोग्राफर सैमुअल जॉनसन एक्सप्रेस अ डीप रिस्पेक्ट फॉर द पास्ट कंबाइंड विद एन एनर्जेटिक इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड द मिड 18th सेंचुरी। तो इनकी डिक्शनरी की वजह से ये काफ़ी फेमस हो गए थे। तो एक तरह से डोमिनेंट राइटर बन गए थे उस टाइम पीरियड के, तो उस एज को एज ऑफ जॉनसन भी बोला जाता है। ये हमने पढ़ लिया था इनका बर्थ कहाँ हुआ था। इनको जब बचपन से ही एक बीमारी थी स्क्रोफुला, तो उससे क्या होता है कि चेहरे पे फेस पे स्कार्स आ जाते हैं, जैसे स्मॉल पॉक्स होता है, और उसकी वजह से पार्शियल डेफनेस और ब्लाइंडनेस आ जाती है। ये जो लेफ्ट आई थी, लेफ्ट आई से ब्लाइंड हो गए थे, ऑलमोस्ट ब्लाइंड हो गए थे लेफ्ट आई से। तो उस टाइम पे लोगों का एक बिलीव था कि अगर किसी भी बच्चे को स्क्रोफुला है तो उस टाइम जो क्वीन है, क्वीन के टच को गोल्डन टच माना जाता था। तो क्वीन अगर उसको टच कर दे तो वो क्योर हो जाता है स्क्रोफुला। तो उस टाइम क्वीन थी क्वीन एन। तो क्वीन एन का टाइम पीरियड क्या था? 1665 से 1714। तो क्वीन एन से इनको टच करवाया गया था डॉक्टर जॉनसन को स्क्रोफुला क्योर करवाने के लिए। अब हम बात करते हैं इनका अर्ली राइटिंग करियर। तो अ वॉयज टू अब्सीनिया ये एक ट्रांसलेशन वर्क है, और लंदन इनकी पॉम है, लाइफ ऑफ मिस्टर रिचर्ड सैवेज। रिचर्ड सैवेज है, ये इनके फ्रेंड थे। इनकी डेथ हो गई थी 1743 में। तो लाइफ ऑफ मिस्टर रिचर्ड सैवेज एक तरह से इन्होंने बाद में एक वर्क लिखा था, 52 राइटर्स की बायोग्राफी लिखी थी इन्होंने। तो लाइफ ऑफ इमिनेंट राइटर्स वर्क का नाम था द लाइफ्स ऑफ द पोएट्स। तो ये एक तरह से उसका ट्रेलर समझ लो, एक एक्सपेरिमेंट समझ लो कि पहले इन्होंने रिचर्ड सैवेज जो इनकी फ्रेंड थे उनका वर्क लिखा, उनकी बायोग्राफी लिखी, और बाद में 52 पोइट्स के वर्क को इन्होंने एनालाइज किया और लिखा उनके बारे में। जॉनसन बिगिन वर्क ऑन हिज ओनली प्ले, इनका एक ही प्ले है आयरनी। 1726 में इस पर काम करना शुरू किया था इन्होंने, और परफॉर्म कब हुआ था? 1749 में। तो जॉनसन है वो खुद इसको एक फेलियर माना जाता है, मतलब प्रोडक्शन एज ए प्रोडक्शन तो ये फेल नहीं हुआ था, प्रॉफिट हुआ था इनको, पर जो वर्क है वो काफ़ी सक्सेस नहीं माना जाता। ये खुद ही बोलते हैं कि ये एक फेलियर है, ग्रेटेस्ट फेलियर है। तो स्कूल इन्होंने छोड़ दिया था, इनकी फादर की डेथ हो गई थी, कंडीशन इनकी काफ़ी ख़राब थी। ये टीचर बनना चाहते थे, लेकिन ऑक्सफोर्ड से पैसे की कमी की वजह से इनकी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई थी, इसलिए ये टीचर नहीं बन पाए। तो बाद में उन्होंने, इनके जो फादर थे वो बुक सेलर थे, तो उनके जो बुक स्टोर है वहीं पे इनका बचपन बीता, तो काफ़ी बुक्स इन्होंने पढ़ी थी। तो सबसे पहले इन्होंने ट्रांसलेशन शुरू किया था, लेकिन टीचर नहीं बन पाए थे, तो ट्रांसलेशन का वर्क किया था, जेरोनिमो लोबोज अकाउंट ऑफ अब्सीनिया। तो ये वर्क विच ही डिक्टेटेड टू हिज फ्रेंड एडमंड हेक्टर। तो इस वर्क को इन्होंने ट्रांसलेशन किया था, तो किस नाम से पब्लिश किया? अ वॉयज टू अब्सीनिया इन 1735। आफ्टर सेवरल ईयर्स वर्किंग ऑन अ फ्यू ट्रांसलेशन वर्क्स, जो पॉप का मसीहा था ना, एलेक्जेंडर पोप का, उसको भी इन्होंने उसका ट्रांसलेशन किया इन्होंने, विच फाउंड लिटिल सक्सेस। जॉनसन सिक्योर्ड अ पोजिशन इन लंदन राइटिंग फॉर द जेंटलमैन्स मैगजीन। तो उस टाइम का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जर्नल माना जाता था, जेंटलमैन्स मैगजीन। 1737 में इनको इसमें काम मिल गया था। काफ़ी और वर्क इन्होंने ट्रांसलेट किए थे। तो
उसी ट्रांसलेशन की वजह से, वर्क की वजह से इनको जेंटलमैन मैगजीन में काम मिल गया था। फिर उन्होंने एक पोम थी लंदन, पोइट्री वर्क था इनका, इसको पब्लिश किया। ये जो जुवेनाइल का स्टायर थर्ड है उस पर बेस्ड है, मतलब वहाँ से इसको इन्फ्लुएंस मिला है। डिस्क्राइब अ मैन, इसमें क्या होता है कि एक मैन होता है जिसका नाम होता है थेल्स, फ्लिंग लंदन्स मैनी प्रॉब्लम फॉर अ बेटर लाइफ इन रूरल वेल्स। जो लंदन की लाइफ है उसको डेपिक्ट किया है कि उसमें काफ़ी ख़राब होता है, उस पर अटैक होते हैं, लोगों की लाइफ सिक्योर नहीं है। तो ये जो पर्सन है थेल्स, ये एक तरह से लंदन से भागता है और रूरल एरिया है वेल्स, वहाँ पे जाना चाहता है, वहाँ क्योंकि वहाँ पे लाइफ बेटर है लंदन से। द कैरेक्टर्स ऑफ मेलाइस, रेपाइन एंड एक्सीडेंट कॉन्स्पायर टू अटैक दोज हु लिव इन लंदन। तो ये जो कैरेक्टर्स हैं, ये जो लंदन में रह रहे हैं, उन लोगों पर अटैक करना चाहते हैं। इसकी फेमस लाइन है, आई प्रेज द हार्मिट बट रिग्रेट द फ्रेंड, यहाँ पे स्पेस नहीं है। रिजोल्व एट लेंथ फ्रॉम वाइस एंड लंदन फार, ये लंदन पोएम की इंपॉर्टेंट लाइन है, फेमस लाइन है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये लाइन है वो कौन से वर्क से है। तो जॉनसन डिड नॉट थिंक मच ऑफ हिज ओन वर्क एंड पब्लिश्ड इट एनोनिमसली, which sparked curiosity and interest from the literary set of the time, although it took 15 years for the author's identity to be discovered। तो सबसे पहले ये एनोनिमसली, मतलब बिना नाम के ही अपने वर्क को पब्लिश करते थे, इनको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। तो कम से कम 15 ईयर्स लग गए इनको अपना नाम बनाने में या अपनी आइडेंटिटी को रिकवर करने में। Johnson continued to seek work as a teacher, and many of his friends in the literary establishment, including Alexander Pope, attempted to use their influence to have a degree awarded to Johnson, to no avail. Penniless, Johnson began to spend most of his time with the poet Richard Savage। ये इनके फ्रेंड थे, तो इनको फिर ये टीचर की जॉब के लिए अप्लाई करते रहे, लेकिन नहीं मिला इनको क्योंकि डिग्री नहीं थी इनके पास। तो ये अपना टाइम रिचर्ड सैवेज के साथ, जो पोएट थे, उनके साथ बिताना शुरू किया। हु वॉज जेल्ड फॉर हिज डेथ इन 1743। तो 1743 में ये जेल चले गए और इनकी डेथ भी हो जाती है। जॉनसन रोट लाइफ ऑफ मिस्टर सैवेज एंड पब्लिश्ड इट इन 1744 टू मच अक्लेम। तो इसी पे उन्होंने ये वर्क लिखा था। उसके बाद इनका बहुत इंपॉर्टेंट प्ले क्या, ये वर्क है, डिक्शनरी है, ये डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो कम से कम 8 ईयर्स लग गए थे इनको लिखते हुए इसमें। तो इन्होंने काफ़ी और लोगों की हेल्प ली थी, अपने असिस्टेंट रखे थे इसको लिखने में। तो एट दिस पॉइंट इन हिस्ट्री there existed no codified dictionary of English language regarded as satisfactory, and Johnson was approached in 1746 and offered a contract to create such a reference. He spent the next 8 years working on what would become the most widely used dictionary for next century and a half, eventually supplanted by the Oxford English Dictionary। तो Oxford, according to Oxford, इसको second most quoted dictionary माना जाता है, इसमें quotation बहुत है। तो ये डिक्शनरी एक तरह से परफेक्ट तो नहीं थी, पर उस टाइम पीरियड का पूरा इन्फ्लुएंस इसमें देखा जाता है, और क्या लैंग्वेज थी, कैसे टेक्स्ट को लिखा जाता था, वो सारा उस टाइम पीरियड का इसमें दिखाया गया है। मतलब एक तरह से एक ग्लिम्प्स मिलता है 18th सेंचुरी का, कि थिंकिंग एंड लैंग्वेज इन अ वे दैट अदर टेक्स्ट डोंट। Johnson put immense effort into his dictionary. He wrote a lengthy planning document setting out his approach and hired many assistants। तो बहुत सारे असिस्टेंट रखे थे इसको पूरा करने में। द डिक्शनरी पब्लिश्ड इन 1755 में, एंड और इसी डिक्शनरी पब्लिश हुई तो ये काफ़ी फेमस हो गई। और जो ऑक्सफोर्ड थी जिन्होंने इनको डिग्री नहीं दी थी, यूनिवर्सिटी ने इनको मास्टर्स की डिग्री उस टाइम ऑनर की थी, और आज भी ये डिक्शनरी काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। उसके बाद 1737 में जॉनसन वेंट टू लंदन टू वर्क फॉर एडवर्ड केव, द एडिटर ऑफ द जेंटलमैन्स मैगजीन। पार्लियामेंट डिड नॉट देन परमिट रिपोर्ट्स ऑन इट्स डिबेट्स। तो उस टाइम जो पार्लियामेंट थी वो डिबेट्स की परमिशन नहीं देती थी रिपोर्ट बनाने के लिए, डिबेट पे। एंड केव पब्लिश्ड अ कॉलम कॉल्ड डिबेट्स इन द सीनेट ऑफ लिलीपुट। द नेम इज टेकन फ्रॉम द फर्स्ट बुक ऑफ जोनाथन स्विफ्ट, गुलिवर ट्रेवल्स। जोनाथन स्विफ्ट का वर्क था ना गुलिवर ट्रेवल्स, वहाँ से लिया गया है नाम इसका। For which Johnson, among others, wrote recreation of actual parliamentary speeches. Johnson also published London, a poem, and The Vanity of Human Wishes, 1749, to imitation of Roman writer Juvenile। तो ये थर्ड सटायर से है, जो लंदन पोएम है उसमें जुवेनाइल का थर्ड सटायर, और ये है 10th से। वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेज ये है 10th सटायर। इन 1749 जॉनसन कंप्लीटेड आयरन ए प्ले। तो ये प्ले इन्होंने लिखा था, प्रोड्यूस किया गया था गैरिक से, और इससे इनको काफ़ी पैसे मिले थे, मतलब अराउंड $436। उसके बाद इन्होंने पीरियोडिकल्स में काम किया था, द रैम्बलर,
तो द रैम्बलर है वो 1750 में शुरू हुई थी। और कितने आर्टिकल थे इसके? 208 आर्टिकल थे। और ये वीक में कौन कौन से डे पे पब्लिश होती थी? ट्यूसडे और सैटरडे, 2 दिन ही आती थी ये, ट्यूसडे और सैटरडे। और इसके बाद इसमें एक्चुअली क्या क्या डिस्कस होता था कि पॉलिटिक्स के बारे में, सोसाइटी के बारे में, रिलीजन के बारे में और मोरालिटी के बारे में। और रिचार्डसन थे वो भी इसके कंट्रीब्यूटर थे। और दूसरी थी आइडलर। आइडलर में भी इन्होंने वर्क किया था। ये 1750 में आई थी और आइडलर थी वो 1758 में आई थी। यूनिवर्सल क्रॉनिकल भी बोला जाता है इसको। तो ये एवरी वीक पब्लिश होती थी, मतलब वीक में एक बार। और इसके ऐसे थे 103 जो जॉनसन ने लिखे थे। तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस यही है कि पीरियडिकल्स पे काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये जो रैम्बलर है ये 1750 में आई थी, आइडलर है ये 1758 में आई थी। या जॉनसन, सैमुअल जॉनसन है, डॉक्टर जॉनसन है, उन्होंने कौन कौन से पीरियडिकल में काम किया था, कितने आर्टिकल थे, या कौन कौन से डे को आती है। तो रैम्बलर वीक में 2 बार आती थी, ट्यूसडे और सैटरडे को। और आइडलर थी ये वीक में एक बार आती थी, मतलब हर वीक आती थी। उसके बाद इनके जो लेटर वर्क्स हैं, द प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर जो 1765 में आया था, और ए जर्नी टू द वेस्टर्न इसल्स ऑफ स्कॉटलैंड। इन हिज लेटर लाइफ स्टिल plagued by chronic poverty, Johnson worked on a literary magazine and published the play of William Shakespeare in 1765 after working on it for 20 years. तो ये ऑलमोस्ट इन्होंने अपनी लाइफ पॉवर्टी में ही बिताई थी। जॉनसन बिलीव्ड दैट मैनी अर्ली एडिशन ऑफ शेक्सपियर्स प्ले हैज़ बीन पुअरली एडिटेड। तो जो शेक्सपियर के प्ले थे उनको एडिट किया गया था, तो वो ढंग से एडिटेड नहीं थे, फिर उन्होंने किया था। एंड नोटेड दैट डिफरेंट एडिशन ऑफ द प्ले ऑफन हैड glaring discrepancies in vocabulary and other aspects of the language, and he sought to revise them correctly. Johnson also introduced annotation throughout the plays where he explained aspects of the plays that might not be obvious to modern audience. तो उस टाइम की लैंग्वेज थी या कुछ इस तरह की वर्ड्स थे जो ओल्डर इंग्लिश थी उसी में यूज़ होते थे। आजकल लोगों को उनका मीनिंग समझ में नहीं आता था, तो उन्होंने इसको एक तरह से न्यू मीनिंग के साथ एडिट किया था। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम एनी वन हैड अटेम्प्टेड टू डिटरमाइन एंड ऑथोरिटेटिव वर्जन ऑफ द टेक्स्ट, ए प्रैक्टिस दैट इज कॉमन टूडे। जॉनसन मेट जेम्स बोसवेल। जेम्स बोसवेल थे ये, इन्होंने बायोग्राफी लिखी है। तो क्या नाम था? द लाइफ ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। जेम्स बोसवेल ने इनकी बायोग्राफी लिखी है, द लाइफ ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। कब लिखी थी? 1765 में। जॉनसन met James Boswell, a Scottish lawyer and aristocrat, in 1763. Boswell was 31 years younger than Johnson, but the two men became very close friends. तो एज का काफ़ी गैप था, उसके बाद भी ये काफ़ी क्लोज फ्रेंड बन गए थे। In a very short time and remained in touch after Boswell returned home to Scotland. In 1773, Johnson visited his friend to tour the Highlands, which were regarded as a rough and uncivilized territory, and in 1775 published an account of the trip, A Journey to the Western Isle of Scotland. There was in England at the time a deep interest in Scotland, and the book was a relative success for Johnson, who had been awarded a small pension by the king by this time and was living much more comfortably. शेक्सपियर, इन्होंने शेक्सपियर के बारे में क्या कहा है डॉक्टर जॉनसन ने कि शेक्सपियर हैज़ रिटन विदाउट रूल्स एंड ही नेग्लेक्टेड द लॉ एंड प्रॉपर्टी। तो ये डॉक्टर जॉनसन ने शेक्सपियर के बारे में बोला है। लाइव्स ऑफ द मोस्ट इमिनेंट इंग्लिश पोएट्स, ये इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क है जिसमें इन्होंने 52 राइटर्स की बायोग्राफी को ऐड किया है। 1779 से 81, अल्टरनेटिवली नोन बाय द शॉर्टर टाइटल लाइव्स ऑफ द पोएट्स। तो ये तो इनका पूरा टाइटल है लाइव्स ऑफ द मोस्ट इमिनेंट इंग्लिश पोएट्स, लेकिन शॉर्ट में क्या बोलते हैं? लाइव्स ऑफ द पोएट्स इज अ वर्क बाय डॉक्टर सैमुअल जॉनसन कंप्राइजिंग शॉर्ट बायोग्राफीज एंड क्रिटिकल अप्रेजल्स ऑफ 52 पोएट्स, मोस्ट ऑफ whom lived ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। तो ये सारे उस टाइम पीरियड में, मतलब 18th सेंचुरी के पोएट्स हैं। द लाइव्स आर ऑर्डर्ड क्रोनोलॉजिकली बाय डेट ऑफ डेथ, नॉट बर्थ। तो
इनकी जो लाइफ्स है उनको क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में इन्होंने लिखा है, तो बर्थ के हिसाब से नहीं लिखा, डेथ के हिसाब से लिखा है। एंड रेंज इन लेंथ फ्रॉम अ फ्यू पेजेस टू एन एंटायर वॉल्यूम, तो किसी के बारे में कम लिखा है, किसी के बारे में ज़्यादा लिखा है। अमंग द मेजर लाइव्स आर दोज ऑफ अब्राहम काउली, तो सबसे पहले किसके बारे में लिखा था? अब्राहम काउली। जॉन मिल्टन, जॉन ड्राइडन, जोसेफ एडिशन एंड अलेक्जेंडर पोप, इनके बारे में ज़्यादा लिखा है। और माइनर वंस कौन से हैं? विलियम कॉलिंस एंड विलियम शेनस्टोन are striking. Johnson's personal dislike of some of the poet whose lives he wrote, such as John Milton and Thomas Gray, तो इनके बारे में इन्होंने लाइक नहीं किया। लेकिन जो जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट है उस पर को इन्होंने बहुत प्रेज किया है। ही वॉज जस्टली प्राउड ऑफ द लाइफ ऑफ काउली, especially of its lengthy discussion of the 17th century metaphysical poets of whom Cowley may be considered the last representative। तो कावली को क्या बोला है? मेटाफिजिकल पोइट्री का लास्ट जो मेटाफिजिकल पोइट थे उनका लास्ट रिप्रेजेंटेटिव बोला है। इट इज़ रिटन इन 4 वॉल्यूम। ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है जिसपे काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं। कितने वॉल्यूम में है? 4 वॉल्यूम में। और मिल्टन है वो वॉज द ओल्डेस्ट, मिल्टन सबसे ओल्डेस्ट है जो 52 राइटर्स हैं उनमें। द फर्स्ट पोएट हु इज़ डेपिक्टेड, तो फर्स्ट पोएट कौन है? अब्राहम काउली है जिनके बारे में फर्स्ट डेपिक्ट किया गया है। और लास्ट पोएट है क्रिस्टोफर पिट। तो इतना ही काफ़ी है। तो आज हमारा पूरा कंप्लीट डॉक्टर सैमुअल जॉनसन कंप्लीट हो गए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।